वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सफ़ियान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्लास 9th आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आगाज़ करने लगे हैं क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस है 2025 और 26 के सेशन के लिए। उसका यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है लॉगरिथम्स। ठीक है, तो लॉगरिथम्स के इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि ये ताकतवर मैथमेटिक्स का एक टूल है। टूल कहते हैं औजार को। यूज टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जो कि कम्प्लेक्स पेचीदा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई सादा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज बैंकिंग में भी होता है, साइंस में, इंजीनियरिंग में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ तक कि केमिस्ट्री में हम जो पीएच स्केल होता है उसको मेजर करने के लिए भी हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। या हम एसिडिटी या अल्कलाइनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन को चेक करने के लिए भी हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये इसका इंट्रोडक्शन लिखा है और इसका यूज लिखा है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन एक तरीकाकार है जिसमें ना हम बहुत बड़े नंबर को छोटा करके लिख देते हैं। तो ये एक टूल है, समझ लें, जिसमें हम बहुत बड़े नंबर को छोटा करके लिख देते हैं, 10 की पावर में लिख देते हैं। तो ए मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन मोर मैनेजेबल फॉर्म, यानी कि बहुत बड़े नंबर को भी ये लिखता है और बहुत छोटे नंबर को भी इन मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। मैनेजेबल यानी जिसको हम मैनेज कर सकें, आसानी से डील कर सकें, उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसका यूज कहाँ पर होता है? साइंस में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में। कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है साइंटिफिक नोटेशन की। तो वो किस तरह का होता है साइंटिफिक नोटेशन में जब नंबर लिखा होता है? तो यहाँ पर लिखा है 10, यानी कि जो नंबर होता है ना उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। और ये ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। जिस तरह 5x लिखा हो ना, तो 5 क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। इस तरह ए जो होता है ये हमारे पास क्या है? इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, या उसे हम बेस नंबर कहते हैं। और ये 10 की पावर n उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो n यहाँ पर क्या है हमारे पास और a क्या है? a हमारे पास कोई एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल भी हो सकता है और 10 से छोटा है। और n क्या है? n हमारे पास एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमने कन्वर्जन करनी है नंबर्स की फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो सादा हालत में हम नंबर लिखते हैं, जिस तरह ये सादा हालत में नंबर है हमारे पास। ठीक है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है या ऑर्डिनरी नोटेशन में है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो उसका तरीकाकार आपने याद रखना है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मेंबर में भी कुछ चीजें लिखी हुई है, वो भी आपने याद रखनी है। कहता है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, देन n इज पॉजिटिव, तो n क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास ये कोई नंबर जो है ना वो क्या है? 1 से बड़ा है, तो n क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो नंबर जो है वो 1 से छोटा हो तो n को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और अब कन्वर्जन देखते हैं कि हमने कन्वर्ट किस तरह करना है। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपने सिंपली याद रखना है, अगर इसमें इशारिया मौजूद नहीं है तो वो लास्ट पर होता है। ठीक है, यहाँ पर इशारिया मौजूद है, अगर ना हो तो समझ लें कि वो लास्ट पर होता है। तो अब हमने क्या करना है? इस इशारिये को शिफ्ट करना होता है। कहाँ पर शिफ्ट करना है? आपने सिंपली सादा सा याद रख लें कि हमने इशारिये को वहां शिफ्ट करना है कि जहां पर इशारिये से पहले ना सिर्फ एक हिस्सा आए और वो क्या हो? जीरो ना हो। ठीक है, और कोई भी हो सकता है। हमने इस इशारिये को ना अब सिंपली शिफ्ट करना है, यहाँ पे जितने हिस्से आपने शिफ्ट करना है उतने 10 की पावर लिख देनी है। तो यहाँ पर ये भी मैंने लिखा है कि जब हम इशारिये को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव लिखनी है, यानी कि राइट से इधर को मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव लिखनी है, जो भी आएगी। जितने हिस्से मूव करेंगे उतनी पावर आएगी, पॉजिटिव होगी। और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर देखें इशारिया यहाँ पर है, तो हमने देखना है इशारिया अब हमने यहाँ पर यहाँ लगाएंगे, क्योंकि इशारिये से पहले एक ही हिस्सा होना चाहिए जो कि क्या हो? जीरो ना हो, यानी कि नॉन जीरो हो। तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इशारिये को शिफ्ट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, इसके दरमियान जितने हिस्से आ रहे हैं ना उसको काउंट कर लें, उसको हमने 10 की पावर में लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से आ रहे हैं।
तो ये 7.8 लिखना है, ये 7.8। और फिर ये 7 हिस्से हमने यानी कि क्रॉस किए हैं, 7 हिस्से के बाद हमने शारी लगाया है। तो 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर उसको 7 लिखना है। तो जितने इनसे मूव करने हैं उतनी 10 की पावर हमने लिख लेनी है। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 10 की पावर देखेंगे ये पॉजिटिव है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो नेगेटिव आएगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारे पास हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तब पावर कैसे लिखनी है। अच्छा जी, अब देखें ये जो नंबर है ना ये 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, यानी कि 1 से छोटा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उसने कहा था कि अगर जो नंबर जो है वो 1 से बड़ा हो तो एन की पावर पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर 1 से छोटा हो तो एन की पावर नेगेटिव। अब देखिए ये नंबर तो 1 से बड़ा था ना, तो इसके 10 की पावर पॉजिटिव आई। अब देखें ये जो नंबर है वो 1 से छोटा है, 0.00 समथिंग है, तो इसकी पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब देखें इसमें इशारिया हमारे पास नजर आ रहा है, यहाँ पर है, तो हमने इशारिया कहाँ लगाना है, जहाँ पे इशारिये से पहले एक हिस्सा आए जो कि 0 के अलावा हो, यानी कोई एक हिस्सा होना चाहिए जो 0 के अलावा। तो हम इशारिये को यहाँ पर लगाएंगे 3 के बाद, क्योंकि इशारे से पहले ये 3 एक हिस्सा आएगा, ठीक है। तो अब इस इशारे को हम यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो 10 की पावर नेगेटिव लिखनी है हमने, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3.15 और मल्टीप्लाई 10 की पावर उतने इनसे नेगेटिव लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -8 लिखेंगे। तो ये हो गया उसका, यानी कि हमने इसको लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये इतना बड़ा नंबर है, अब छोटा सा हो गया, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने इन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखना है। तो पहले देखते हैं, ये हमारा पास देखें ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। तो अब हम देखें इशारिया अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब वो लास्ट पर होता है, ठीक है। तो इशारिये को अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर कहाँ पर लगाना है, जहाँ पे इशारिये से पहले एक ही हिस्सा आए जो कि 0 के अलावा हो, तो हम यहाँ पे इशारिये से करेंगे। तो यहाँ से इशारे को हम यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इशारिया यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो उसके बाद जो 0 होते हैं वो हम नहीं लिखते, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, जितने हिस्से हमने मूव किया है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 10 की पावर 6 आएगी, क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ इशारे को मूव किया है, ठीक है। तो दूसरा बार देखें, यहाँ पर भी इशारिया नहीं है, तो इसका मतलब वो लास्ट पे है। यहाँ से हमने इशारे को शिफ्ट करना है कहाँ पर, यहाँ पर 4 के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.89। लेकिन अगर 0 के अलावा रकम हो तो वो हमें लिखनी है, 0 नहीं लिखनी, ठीक है। तो 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4, ठीक है। हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो पावर 10 की पॉजिटिव। इसका तीसरा पार्ट है, अब देखें इशारिया मौजूद है, तो इसका मतलब ये रकम क्या है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये 1 से छोटी है, तो इसका मतलब 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इशारे को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर करेंगे जहाँ इशारे से पहले एक ही हिस्सा है। तो इस इशारे को हमने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो अब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो हम इसको लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 और 3 से मूव किए तो 10 की पावर -3। इस तरह चौथा पार्ट, यहाँ से हम इसको शिफ्ट करेंगे इशारे को 9 से बाद यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इशारिये से पहले एक ही हिस्सा होना चाहिए ना 0 के अलावा। तो ये 9 आ गया ओनली, उसके बाद इशारिये नहीं लिखते हम। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने हिस्से मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से, तो 10 की पावर -7, क्योंकि ये जो रकम थी वो 0 से छोटी थी। इस तरह पांचवा पार्ट है। तो पहले देखें यहाँ पर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं पहले, क्योंकि इधर 73 है, तो ये शारिया मैंने कहा था शारी से पहले एक हिस्सा होना चाहिए, तो वो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म होती है। तो पहले हम इसको शारी की शक्ल में लिखते हैं, शारिया यहाँ पर मौजूद है, अब ना लिखा हो तो इसको हमने कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है। तो 7.3 मल्टीप्लाई कितने हिस्से हमने मूव किया, एक हिस्सा मूव किया यहाँ से यहाँ तक, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि हमने एक हिस्सा मूव किया राइट से लेफ्ट। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। अब दोनों की देखें 10 और 10 की बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, जमा होगी। तो इसको हमने लिख दिया 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया। अब यहाँ पर भी देखें ये साइंटिफिक नोटेशन की प्रॉपर हालत में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इशारे को यहाँ से अब कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ
6 के बाद अशारिया आएगा, यानी कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो अब देखें हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एक डिजिट मूव किया है तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं तो ये 10 की पावर 2 वैसे। अब दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या होगी, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस 2, 2 में से 1 निकाला तो 10 ही बच गया, तो ये उसकी क्या आ गई, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, ठीक, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में आ गया। अच्छा जी, अब कन्वर्जन देखते हैं नंबर फ्रॉम, जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया हो तो हम उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, इसको हमने ऑर्डिनरी सादा हालत में लिखना है, ठीक है। तो सिंपली आपने दो रूल याद रखने हैं। सबसे पहले आपने देखना है अगर 10 की पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो 10 की पावर पॉजिटिव है तो आपने याद रखना है अशारिये के बाद राइट की तरफ जितनी पावर है उतने ही हिस्से होने चाहिए। जैसा कि 10 की पावर 6 है तो इसका मतलब अशारिये के बाद यानी कि राइट की तरफ टोटल 6 हिस्से होने चाहिए। तो ये 3 4 7 लिखा, अशारिया मैंने खत्म कर दिया। अब अशारिये के बाद ये 4 और 7 दो हिस्से हो गए। अब टोटल कितने हिस्से होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो हम कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4। और तो ये सिंपली यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा 3 4 7 0 और 3 0, तो 3 0 के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। तो ये इतना करने की बजाय आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये था तब जब हमारे पास पावर पॉजिटिव हो, लेकिन जब पावर नेगेटिव हो इस तरह, यानी कि 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। पावर देखिए -4 नेगेटिव है, तो आपने याद रखना जब पावर नेगेटिव हो तो अशारिये से लेफ्ट की तरफ यानी कि अशारिये से पहले कितने हिस्से होने चाहिए, टोटल 4 हिस्से होने चाहिए। तो ये मैंने लिखा 6 2 3, तो अशारिये से पहले 6 एक हिस्सा हो गया, तो कितने हिस्सों की कमी है, 3 की कमी है। तो 3 जीरो लगा दिए, 1 2 और 3। तो उससे पहले हमने अशारिया लगा दिया क्योंकि 10 की पावर नेगेटिव थी, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सिंस एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव है, पावर यानी कि नेगेटिव है, इस वजह से डेसिमल हैज 4 प्लेस टू लेफ्ट। तो हमने उसको अशारिये को 4 हिस्से लेफ्ट की तरफ लगाना है, जिस तरह ये यहाँ पे किया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये जो नंबर जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हैं, इसको हमने ऑर्डिनरी सादा हालत में लिखना है। तो पहला पार्ट देखते हैं, यहाँ पर है पहला पार्ट 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब देखिए 10 की पावर जो 2 है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, अशारिये से राइट की तरफ कितने हिस्से होने चाहिए, टोटल 2 होने चाहिए। तो अशारिये को मैंने खत्म कर दिया क्योंकि साइंटिफिक और सादा हालत में जो ऑर्डिनरी फॉर्म में होता है वो अशारिया नहीं होता। तो ये 804। अब और कुछ नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि अशारिये के बाद जो मैंने कहा 2 हिस्से होने चाहिए, तो 04 2 हिस्से हैं, तो ये मतलब सादा हालत में लिखा गया। अब दूसरा बार देखें, यहाँ पर अशारिया नहीं लिखा तो इसका मतलब अशारिया यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब 10 की पावर 5 है, तो इसका मतलब इस अशारिये के बाद टोटल कितने हिस्से होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो अशारिये के बाद तो कोई नहीं आ रहा, तो हम कितने जीरो लगाएंगे, फिर हम 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। तो उसके बाद ये अशारिया हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये यानी कि म्यारी हालत में या कह लें कि ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद है 1.5 10 की पावर, अब देखें नेगेटिव है, तो इसका मतलब अशारिये से हमने क्या, लेफ्ट की तरफ 2 हिस्से होने चाहिए। तो ये 1.5 मैंने लिखा। अब अशारिये से पहले जो है वो 2 हिस्से होने चाहिए, एक तो ये 1 हो गया, तो एक हमें अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद अशारिया लगाना है, तो उससे पहले 0 होता है। ये अशारिया हमने क्यों लगाया, क्योंकि पावर जो थी वो नेगेटिव थी, इस वजह से हमने, यानी कि ये नेगेटिव थी तो इस वजह से हमने कितने हिस्से मूव किए, 2 हिस्से मूव किए, तो हमने इधर अशारिया लगा दिया। अब चौथा बार देखें, अब 10 की पावर देखिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अशारिये के बाद टोटल 7 हिस्से होने चाहिए, 1 7 7, ये 2 हिस्से होगा। उसके बाद कितने जीरो लगाने, 5 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हिस्से होने चाहिए। यहाँ पर 10 की पावर नेगेटिव है, तो अशारिये से पहले टोटल 6 हिस्से होने चाहिए। ये 5 लिखा और ये 5, अशारिये से पहले ये एक हिस्सा होगा, टोटल कितने हिस्सों की कमी है, 5 की, 1 2 3 4 5, और ये अशारिया लगा दिया और उससे पहले 0, ठीक है। यहाँ पर भी अब अशारिया नहीं है, तो इसका मतलब ये अशारिया यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो अशारिये से पहले टोटल कितने हिस्से होने चाहिए, क्योंकि पावर नेगेटिव है, 5 है, तो मतलब 5 हिस्से होने चाहिए। ये 4 एक हिस्सा हो गया, 2 3 4 और ये 5, और उससे पहले अशारिया और ये 0, ठीक है।
तो ये साइंटिफिक नोटेशन से सादा हालत यानी कि न्यारी फॉर्म में लिखा गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड जो लाइट की स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये किसमें है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। तो अब देखें 10 की पावर पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब अशारिया यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर मौजूद होता है। अशारिये यानी कि अशारिये से पहले एक हिस्सा होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो यानी कि अशारिया यहाँ पर होता है, तो इसका मतलब अशारिये पॉजिटिव है, तो अशारिये के बाद टोटल जो है वो हमारे पास कितने हिस्से होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो हम 3 के साथ कितने जीरो लगाएंगे फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, यानी कि जमीन का जो सरकमफेरेंस है ना, पैरामीटर है, वो हमारे पास इतना है। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहाँ पर देखिए शारिया को हमने यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर शारिया से पहले एक हिस्सा आए जो कि जीरो के अलावा हो, तो हम इस शारिया को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर इशारिया ना ना लिखा हो तो इसका मतलब लास्ट पे इशारिया होता है। तो यहाँ से हमने कितने हिस्से मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्से मूव किया। तो ये 4 मल्टीप्लाई, अब देखें ये जीरो जो है वो इन दो 7 5 जो है वो जीरो के अलावा उनके दरमियान जीरो आ रहे हैं, तो ये अहम है। तो हमने ये जीरो लिखने हैं साथ। अगर सारे ही जीरो आ रहे होते फिर हमने नहीं लिखना, और ये याद रखना है जब जीरो किसी दो नॉन जीरो हिस्से यानी कि जो जीरो ना हो उनके दरमियान जीरो आ रहा हो तो वो अहम होता है। तो 4 0 0 यहाँ पर इशारिया लगाएंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो 10 की पावर पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के डायमीटर ऑफ मार्स। मार्स जो है उसका डायमीटर इतना है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमने अशारिये के बाद टोटल कितने हिस्से होने चाहिए, 3 हिस्से होने चाहिए, ठीक है। अशारिये के बाद टोटल 3 हिस्से होने चाहिए क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस अशारिये को अब हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से 3 हिस्सों के बाद 1 2 और 3, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। हमें इसको 3 हिस्से टोटल होने चाहिए, 10 की पावर का मतलब है कि उतने हिस्से होने चाहिए, ठीक है। तो ये 6 7 7 7.9, तो ये यानी कि अब हमने अशारिये के बाद उतने हिस्से शिफ्ट कर दिया, अशारिये को 3 हिस्से शिफ्ट कर दिया अशारिये से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। 10 की पावर पॉजिटिव थी इस वजह से, तो ये यहाँ तक ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर वैसे ही रखेंगे साथ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर इतना है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये अर्थ का डायमीटर इतना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब देखिए 10 की पावर पॉजिटिव है ना, तो अब हमने इशारिये के बाद जो है वो लेफ्ट की तरफ कितने हिस्से होने चाहिए, 4 होने चाहिए। फिर हमने इशारिया लगाना है, तो हम लिखेंगे 1, ये एक हिस्सा हो गया, ये 2 ये 3 और ये 4, 1 2 7 5 6। उसके बाद इशारिया लगा दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि इशारिया होता है अगर लास्ट पे ना भी लिखा हो। लेकिन यहाँ पर देखें इशारिये के बाद 9 आ रहा था तो वो 9 मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर इशारिया अगर मैं लगा भी दूं ना भी लगाऊं एक ही बात है, क्योंकि इशारिया मौजूद ही होता है। तो यहाँ तक ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप उल्टा भी करके देख सकते हैं, इसको अगर हमने दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपोनेंट यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो अब हम इशारे को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 और 4 यहाँ पर करेंगे। तो कितनी 10 की पावर आएगी, 1 2 3 और 4, 10 की पावर 4 आएगी, तो यहाँ पर हम इशारे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।